दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अभी के समय पूरे राजस्थान में जिस खबर को लेकर पूरा हलचल मचा हुआ है कि राजस्थान के अंदर जो सोसाइटियों द्वारा काटी गई कॉलोनियां है उनकी रजिस्ट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो इसको लेकर दोस्तों एक काफी बड़ी खबर आज के दिन अखबार में आई है। इसके बारे में दोस्तों मैं पढ़कर आपको बताने वाला हूं कि अब जो रजिस्ट्री को लेकर जो विवाद हो रहा था इसको लेकर काफी बड़ी राहत वाली खबर यह है। सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री बैन करने के मामले में राज्य सरकार वकीलों की हड़ताल के बाद बैकफुट पर आ गई। इस विवाद को सुलझाने के लिए अब पंजीयन विभाग का कहना है कि राज्य सरकार ने सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री पर कोई रोक नहीं लगाई है। सभी तरह की सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री नहीं रुकेगी। गृह निर्माण सरकारी समितियों की बसाई कॉलोनियों की चाहे जमीन लैंड यूज चेंज हो या नहीं हो, रजिस्ट्री जारी रहेगी। पंजीयन विभाग के अधिकारियों के इस बयान के बाद वकीलों ने हड़ताल खत्म कर दी है। गौरतलब है कि पंजीयन विभाग ने राज्य सरकार के एक्ट का हवाला देकर 3 दिन पहले सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी थी। सरकार के इस फैसले के बाद वकीलों ने कार्य का बहिष्कार कर हड़ताल कर दी थी। 22A का हवाला देकर पट्टों की रजिस्ट्री पर रोक लगाई थी। कलेक्टर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गजराज सिंह राजावत ने कहा कि पंजीयन विभाग ने एक्ट में 22A का हवाला देकर सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री पर रोक लगाई थी। इसके बाद वकीलों का प्रतिनिधिमंडल पंजीयन विभाग के अधिकारियों से मिला तो अधिकारियों ने कहा कि 17 जून 1999 से पहले जारी सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री हो जाएगी। इसके बाद सोसाइटी पट्टों पर रजिस्ट्री लैंड कन्वर्जन के दस्तावेज देने पर ही होगी। इस फैसले के विरोध में वकील हड़ताल पर उतरे। शुक्रवार को डीआईजी जयपुर प्रथम देवेंद्र कुमार जैन ने वकीलों के प्रतिनिधिमंडल को कहा कि इस एक्ट 22A को गलत व्याख्या होने से असमंजस की स्थिति पैदा हुई और सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री पर कोई रोक नहीं लगाई है। राज्य सरकार ने 17 जून 1999 के बाद सोसाइटी पट्टों का आवासीय योजना के बसावट पर रोक लगा रखी है। ऐसे में गृह निर्माण सोसाइटियों को उप रजिस्ट्रार सरकारी समिति में हर साल ऑडिट करवाना, रिकॉर्ड जमा करवाना जरूरी है ताकि अनियमितता न हो सके। हाल में उल्लेख किया गया है कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियां ऐसी लेन देन से संबंधित लिखित है जो किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा वर्तमान में लागू किसी अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट है। ऐसे दस्तावेजों का एक्ट 22A के तहत पंजीकृत नहीं करेगा। इस मामले में एडवोकेट राजकुमार शर्मा का कहना है कि 17 जून 1999 के बाद सोसाइटी पट्टे राज्य सरकार ने बैन किए थे। विधानसभा में पारित एक्ट में 22A नियम में सोसाइटी पट्टे भी दायरे में आते हैं। अब पंजीयन विभाग कह रहा है कि सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री जारी रहेगी, लेकिन विधानसभा में पारित एक्ट में बिना संशोधन किए रजिस्ट्रियां होगी। यह समझ से परे है। एक्ट संशोधन का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि सोसाइटी पट्टों की इस दायरे से बाहर रहेंगे। एक्ट में सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री पर रोक का हवाला नहीं है। डीआईजी जयपुर प्रथम देवेंद्र कुमार जैन का कहना है कि एक्ट की गलत व्याख्या से असमंजस हुआ है। इस मामले में उच्च अधिकारियों से चर्चा हुई है। एक्ट में सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री नहीं करने का हवाला नहीं है। किसी भी पंजीयन कार्यालय में सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्रियों के पहले की तरह ही जारी रहेगी। सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री के दौरान क्रेता को लैंड कन्वर्जन का कोई दस्तावेज पेश करना जरूरी नहीं होगा।